जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हम पहुंचे हैं उत्तरकांड, रामचरितमानस का उत्तरकांड। एंड आज हम दोहा नंबर, वी विल बी मूविंग अहेड ऑफ दोहा नंबर 88 A and B. We are listening to the dialogue between काकभुसुंडी and गरुड़ जी. And आप सोचिए, the beauty of this वर्णन is, and this gives us the reassurance that even while we are talking right now, कहीं ना कहीं राम अवतार हुआ है, right? Multiple places in probably some other galaxy or universe, based on their cycle, अगर वहां पे त्रेता युग चल रहा है तो अभी कहीं ना कहीं राम अवतार हुआ है. And many people believe that time is, it is 4-dimensional, right? We can see only 3. We cannot see the entire world. We are not able to connect to the entire frequencies. And just because we cannot connect, we believe it does not exist. But for those who can, because Kagbhasundi, when he is narrating, he is saying, I am not using any of my intelligence, my wit, my creativity. मैं कुछ भी अपना यूज नहीं कर रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं, है ना? और क्या दिख रहा है? राम अवतार हुआ दिख रहा है उनको. So as we are talking about Ramcharitramanas, we are talking about Ramji's Leela, there is that avatar which has happened. That Leela is being enacted even now as we talk. सोचिए आप, जब भ्रम हुआ था गरुड़ को, है ना? गरुड़ जी को क्या भ्रम हुआ था कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट श्री राम हैज बीन टाइड इन नागफाश, राइट? एंड आई हैव बीन समन टू रिलीज हिम. मेरे को बुलाया गया है इनको मुक्ति दिलाने के लिए, राइट? और भ्रम आ जाता है हम में, ईगो आ जाती है द मिनट वी फील कि हमने किसी की मदद कर दी है. ये बहुत साधारण सी बात है. इट हैपन्स, राइट? वेदर वी एक्नॉलेज इट और नॉट, whether we accept it or not, it creeps in. So उस समय जो उनने देखा, जो उनने अनुभव करा, and वो उड़े, right? वैकुंठ धाम तक जा नहीं सकते थे, because जैसे ही भ्रम आ जाता ना, ego is very heavy. It is so heavy कि वो हमें उड़ान नहीं भरने देती है प्रभु की तरफ. विकारों में सबसे भारी क्या होती है? ईगो, अहम, मैं, राइट? तो अब वहां नहीं जा पा रहे थे, तो ही वेंट, एज वी हैड डिस्कस्ड, टू ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, एंड फाइनली ही वाज डायरेक्टेड टू काकभुसुंडी, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड. और जब काकभुसुंडी के पास पहुंचे, दैट एक्सपीरियंस ऑफ हिज वाज दैट द मिनट ही एंटर्ड नीलगिरी पर्वत, द मिनट ही केम इन द विसिनिटी ऑफ काकभुसुंडी जी, उनका जो भ्रम था ना, जो डिल्यूजन था, जो मन में डाउट आया था, जो तर्क थे, वो इमीडिएटली खत्म हो गए, विदाउट एनी लिसनिंग टू द राम नाम ऑल्सो. देखिए, प्रभु का नाम सुन सकता है और समझ सकता है वही जिसमें तर्क ना हो, राइट? उनका अहम थोड़ा कम हो गया हो. व्हेन वी स्टार्टेड द रामचरितमानस, all grunts mostly, they start with the story of Shivji and Parvati ji, right? So Ma Sati and Shivji had gone to the ashram, and there they heard the beautiful story of Ramji, है ना? तो गुरु ने क्या करा, जो गुरु तो नहीं, जो साधु थे, उनने क्या करा कि he took a lower platform and उनने शिवजी को थोड़ा ऊंचा स्तर दे दिया. तो शिवजी, बीइंग शिवजी, भोले भंडारी, ही वाज ओके, वो बैठ गए. पर मां सती को लगा कि अरे ये मुझे क्या राम कथा सुनाएंगे. तो कथा किसने सुनी? शिवजी ने. मां सती वहां उपस्थित थी, पर उनने कथा नहीं सुनी थी. उपस्थित होना एक बात होती है, कथा को सुनना दूसरी बात होती है. Just because we are present today, that does not mean we are listening. And just because we are listening does not mean we have understood.
And just because we have understood does not mean that we'll be able to implement it. And just because we have implemented it does not mean that we believe it. And just because we believe it does not mean that we are the greatest devotees. तो शिवजी ने अंदर उतारी, मां सती ने नहीं उतारी. Right? So they heard the entire Ram Katha, and the Leela that they witnessed while they were returning to Kailash was when Ma Sita had been stolen, and Shri Ram was running from pillar to post looking for her and crying. एक एक पत्ते को देख के रो रहे थे, एक एक फूल को देख के पुकार रहे थे, एक एक पक्षी से पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है. एंड जब गरुड़ जी को भ्रम हुआ तब उनने कौन सी लीला देखी? जब वो बंधे हुए थे. एंड व्हेन ही रीच्ड काकभुसुंडी, ही वाज नरेटिंग द एंटायर लीला इन विस्तार. तो मतलब ये हो चुका था, ये हो चुका है, हो चुका था, आगे भी होगा, और अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है. Be very careful. We should never call Ramcharitramanas, Ramayana and Mahabharata as epics, mythology. नहीं, ये इतिहास है. This is history. And there is evidence of this historical document. कि in our time, right, in our universe, Sri Ram walked the earth in flesh and blood. So जैसे नरसिंह मेहता थे या जैसे शिवाजी महाराज थे, वैसे राम जी भी थे. जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हुआ है, राइट? ओके, थोड़ा उधर उधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फैक्ट्स, अ फ्यू ऑफ देम कुड बी लॉस्ट, अ फ्यू ऑफ देम कुड बी एडेड, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मिथ्या है, राइट? सो जस्ट इमेजिन, सो द लीला हैज बीन हैपनिंग, बट द एनकाउंटर, जब लोगों के दर्शन हो रहे हैं, इट इज अ डिफरेंट फेज ऑफ द लीला, राइट? गरुड़ जी के दर्शन और भ्रम अलग फेज में हुआ, मां सती के दर्शन और उनका भ्रम का निवारण अलग फेज में हुआ, राइट? तो आज भी सिट विद द श्रद्धा कि एज वी टॉक, कहीं ना कहीं या बहुत जगह राम अवतार हुआ है, राम की लीला चल रही है. एंड जिसके पास में वो दिव्य दृष्टि है, यहां बैठे हुए भी वो काकभसुंडी की तरह लीला देख रहा है. संभव है? क्यों असंभव है? जस्ट बिकॉज वी कांट, दैट डज नॉट मीन इट कैन नॉट हैपन, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी. सिट एज अ बिलीवर, राइट? सो जब गरुड़ जी ने नरेशन सुना, एंड व्हेन काकभसुंडी नरेटेड एवरीथिंग, he very subtly said that this is what I have experienced. From one universe to the other universe, from one galaxy to the other galaxy, from one creation within and without, प्रभु के अंदर, प्रभु के बाहर. क्या पता, every cell of ours is an independent entity. When we think, don't think body, कि मेरा शरीर and beyond. हमारा शरीर भी पूरा एक कॉस्मोस है. There's so much happening within, right? So one single cell and beyond. कितने राम अवतार, कितनी राम लीलाएं, कितने दर्शन. क्योंकि काकभसुंडी ने बोला, जब मैं अंदर गया, प्रभु हंसे और मैं अंदर चला गया, तो भी वही सब चल रहा था. वही लीला, वही क्रिएशन, वही अलग 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 सृष्टियों की रचना, वही त्रेता युग, वही हंसी, वही बचपना, और वही रावण और वही लक्ष्मण. हाउ ब्यूटिफुल इज इट? सो दिस नरेशन हैज बीन डन, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग एबल टू सी, क्योंकि हमने बोला ना, काकभसुंडी का कभी नाश नहीं होता. इवन व्हेन ब्रह्मा जी हैज कंप्लीटेड 100 years, when pralay, mahapralay is taking place, right? We know how the creation happens, right? It is said in the causal ocean, Vishnu ji is sitting. When he exhales, multiple universes are created. And when he inhales, multiple are destroyed. From each pore of his body, multitudes of universes come out. With every breath taken, it multiple are
finished. We cannot even start to imagine. The description of every fruit could be taken as a universe, as a galaxy, as a creation. And there are multiple trees when Kagbasundi describes multiple of them with multiple fruits. And we are but a small part of this unimaginable, undescribable creation. And एक बार हम ऐसे सोचने लगते हैं ना, तो हमारा ये जो अहम है वो घटने लगता है. कागभुसुंडी said कि मुझे तो दर्शन हो रहे हैं, मुझे दृष्टि है, मैं देख रहा हूं, किंतु आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन यू. ओवर हियर ही सेज, लेट मी शेयर वन मोर थिंग. अभी तक ही टॉक्ड अबाउट हाउ ही विटनेस राम जी, व्हाट वाज द जॉय इन अयोध्या एट दैट टाइम, हाउ ही गॉट भ्रमित. राइट, हमने बोला था ना कि दो उंगली का फर्क बिटवीन कागभुसुंडी जी एंड श्री हरि हु वाज चेसिंग हिम. ये दो उंगली का फर्क क्या था? सरेंडर एंड कृपा, समर्पण एंड कृपा. ये दोनों साथ में चलती हैं. प्रभु की कृपा तो है ही, पर हमारा समर्पण नहीं है. राइट, देयर इज नो पार्शियलिटी. हमारा समर्पण नहीं है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग टिल प्रूव्ड. हाउ विल यू प्रूव समथिंग बियॉन्ड योर माइंड्स कैपेसिटी टू इवन थिंक ऑफ? कभी प्रूफ नहीं मिलेगा तो क्या कभी विश्वास नहीं आएगा प्रभु पे? मानो एंड देन जानो. जान के मानने वाला वो इस बात पे चल ही नहीं सकता. तो कागभुसुंडी एक्सप्लेन दिस ब्यूटिफुल डायलॉग एंड फाइनली ही सेज, शैल आई शेयर मोर? मतलब गरुड़ जी सुन रहे हैं, कागभुसुंडी बोल रहे हैं. उनने बोला कि मुझे आपको और भी कुछ बताना है. राइट, उत्तरकांड इज अ ज्ञान कांड. राइट, इसमें इनफैक्ट रामायण इज अ ज्ञान कांड. पूरा सारे कांडों में वेद, उपनिषद, सबका सार भर दिया है. हमारे सारे ग्रंथ ऐसे हैं. एक छोटा सा बीज है, उसमें सब कुछ है. कई बार हमें लगता है ना, हम ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, वो भी पढ़ें. अगर हमने एक ग्रंथ भी हृदय में उतार लिया और उसका अनुसरण कर लिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती, बिकॉज सब कुछ उसी में है. तो ओवर हियर while he says that Ayodhya was absorbed in joy, right? And after the age of 5, I normally come back to Nilgiri Parvat, or I go to the next place where the Ram Leela is happening, right? तो ये करते रहते हैं. उनका यही है, जहां राम लीला हो रही है, जहां राम अवतार हुआ है, जहां राम का जन्म हुआ है, ये वहां पहुंच जाते हैं. So over here he says, the men and women of Ayodhya remained ever absorbed in joy, right? हमेशा joyful, always virtuous, always in bliss. And then he says, मैं आपको अपना अनुभव सुनाना चाहता हूं. निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाए ही क्लेशा. हम लोग क्या कोई भी ऐसा क्लेम कर सकता है कि हम कह सकते हैं कि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है? ऐसा कोई है जो कह दे कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है? There is no anxiety, there is no agony, there is no remorse, there is no vacuum of any kind in my heart. So he's saying that this is my experience. देखिए, every sage, every sadhu, every knower of that divine would never say this is the only way. Always remember, he will say this is my experience. दोनों में बहुत फर्क है. There can be multiple experiences to reach the same divine. There can be multiple experiences and paths. But if somebody says this is the path, I would take a step behind. Right? So over here, कागभुसुंडी, the one who does not get destroyed by प्रलय, says, मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूं. My own realization, my own experience, right? And he is saying, without Hari Bhajan, we might chase everything in the world, right? We might say कि अगर ये हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा,
अगर मेरे बच्चे के साथ ये हो जाए तो आई विल बी पीसफुल. नाउ इफ आई अकम्प्लिश दिस आई विल बी पीसफुल. इट इज नेवर गोइंग टू एंड. दे विल कीप क्रॉपिंग अप. सो द ओनली वे कि हमारे मन से क्लेश मिट जाए वो है प्रभु भजन. देयर इज नो अदर वे. चाहे हम what we are trying to do is every time we have an obstacle, we have a situation, we have a problem and we work to solve it, assuming कि अगर ये ठीक हो जाएगी तो मन का क्लेश हट जाएगा. The agony is going to end. But then there is something else that takes its place. Then there is something else that takes its place. So over here, Kakbhasundi clearly बोल रहे हैं, the only remedy, only solution, as per my realization, is Hari Bhajan. हरि भजन में क्या क्या आता है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन अ वाइल. ही इज सेइंग राम कृपा बिनु सुनहु खगराई. अगेन खगों के राजा, द किंग ऑफ द बर्ड्स, राइट. राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई. एंड बिना प्रभु की कृपा के आपका मन प्रभु की तरफ आकर्षित होगा ही नहीं. और आपको उनकी प्रभुता, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विदाउट हिज विल. कहते हैं ना, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक. तो अगर हमें प्रभु में आसक्ति है या वी आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द लॉर्ड, राइट, एंड इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड even a slightest bit of his glory, it is not because of our effort, it is because of his कृपा. अगर वो चाहे तो कृपा होगी और नहीं चाहे तो नहीं होगी, राइट. एंड जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, राइट. सो what he is saying, without Sri Ram's grace it is not possible to know the Lord's greatness. पता ही नहीं चलेगा. कई लोग ऐसे थे जिनके पास में राम रहते थे, राम would be walking in front of them, they did not realize his greatness and glory. It was not meant to be for them, right? They did not understand, they did not realize. Without knowledge and faith is, without knowledge faith is out of question. हम बोलते हैं ना, faith कैसे आए, faith कैसे आए. कृपा बिन greatness नहीं समझ आएगी. Without we understanding the slightest bit, probably faith will not take room in our heart. And what will happen then? Without faith, there cannot be any love. हम लोग सोचते ना, मुझे भगवान से बहुत प्रेम है. Look at how we talk. I am a true devotee of the Lord. I love the Lord. पर पता नहीं इतनी चिंता हो रही थी कि रात भर नींद नहीं आई. जहां चिंता है ना, वह प्रभु प्रेम नहीं है. जहां चिंता है वहां प्रभु से आपको प्यार नहीं है. जहां चिंता है वहां प्रभु पे विश्वास नहीं है आपको. इट इज इम्पॉसिबल फॉर दीज टू थिंग्स टू गो हैंड इन हैंड. दे आर टोटली ऑपोजिट. जहां चिंता है वहां विश्वास हो ही नहीं सकता, और जहां विश्वास है वहां चिंता रह ही नहीं सकती. थिंक ऑफ इट ना. हैव यू एवर सीन अ बेबी स्लीप? The baby sleeps, so कहीं पे भी उसको सुला लो, even in the station, in the car, because there is faith कि my mother is not going to forget me. वो पूरा आप 6 घंटा घूम के आ जाते हो, बच्चा सोते का सोता रहता है, because he has faith कि वो मुझे घर लेके ही जाएगी. पर हम बोलते नो, I love my mother, I trust her a lot, but I am always alert. क्या पता ये भूल जाए तो? There's no faith then. Right? It's not possible for these two things to be together. So without knowledge, faith is out of question, and without faith, there can be no love. कहते हैं ना, in any relationship, be it any relationship, the relationship of a spouse, the relationship of friends, the relationship of children and the mother, the two most important things are faith and respect. अगर वो विश्वास ही नहीं है, so that relationship is as good as gone. When in a human relationship, that is very important. So our relationship with the Lord can remain without faith. सोचिए, so much of contradiction, right? पर हमें लगता है कि नहीं, चलो थोड़ी चिंता मैं कर लेता हूँ, थोड़ा विश्वास तो है तुम में, ऐसे नहीं होता, right? And without love,
devotion will not abide anymore, then it is possible to lubricate anything without water or oil. संभव ही नहीं है. प्रतीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई. Bhakti will not become strong without preeti. And जिमी खगपति जल के चिकनाई. Without water there is no lubrication. It's as simple as that. And there is no gray area over here. This is the way, it is. And he is saying, but let me tell you one thing. I'm not saying this is the principle, this is the Siddhant, Kag Bhasundi bolte. This is my experience. This is my realization. ये मेरा अनुभव है, मैं तुम्हें सुना रहा हूं. Right? And he says, again, बिनु guru होए क्या ज्ञान? Is it possible to have ज्ञान without guru? And ज्ञान की होए वैराग्य बिना. बिना गुरु के ज्ञान होना बहुत मुश्किल है. संभवतः इसके लिए कहते हैं ना कि इन सनातन इट इज एसेंशियल टू हैव अ गुरु. कहते हैं हैव अ लिविंग गुरु. क्यों? सबसे पहले चीज जो जाती है ना, एंड वी लुक एट समबडी एंड से नो ही इज माय गुरु, ईगो. बिकॉज यू आर विलिंग टू से दैट देयर इज समबडी हु इज सुपीरियर एंड हु नोज. सबसे पहले क्या जाती है? ईगो. कि आई एम नॉट द ऑल नोअर. राइट? बट अगेन, to get a guru, it is not us कि हाँ I made him my guru. Disciples are made, gurus are not made. Right? So जब संभव होगा कि जब समय सही होगा तो कोई ना कोई गुरु आपको शिष्य बना ही लेगा. हम गुरु नहीं बनाते हैं. गुरु शिष्य को ढूंढ के अपना शिष्य बनाते हैं. So over here they are saying, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिना. Is it possible to put your legs on both the boats and sail the ocean? No. एक ही बोट पे आप पैर रख सकते हो ना. दोनों नाव पे, दोनों कश्तियों पे सवार होके नहीं चला जा सकता. तो हमें लगेगा नहीं 50% अटैचमेंट टू द वर्ल्ड, 50% डिवोशन टू द लॉर्ड. नॉट पॉसिबल. बट वी हैव ऑलवेज लर्न्ड अबाउट बैलेंस इन लाइफ. स्ट्राइक अ बैलेंस. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. ये वो सब कुछ हम सुनते हैं. यहाँ पे क्या हम इम्बैलेंस होने का बोल रहे हैं? नहीं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन with the love for Lord and build the entire material world above it. And he's saying, what is he saying? Or again, is it possible to acquire wisdom without dispassion? Vairagya. We are not talking about removing love from our life. We are talking about removing attachment, asakti from our life. We are talking about removing rag from our life. बहुत फर्क है इन सब चीजों में. जस्ट बिकॉज हम कहते हैं कि आसक्ति नहीं रहेगी, राग नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो फिर प्यार तो रह सकता है ना. अगेन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. लव एंड अटैचमेंट आर नॉट द सेम थिंग. दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. सो जब तक वैराग्य है तब तक ज्ञान नहीं आएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. जब तक वैराग्य नहीं है तब तक ज्ञान नहीं आएगा. एंड वेद पुराण कह रहे हैं कि कैन वी अटेन हैप्पीनेस विदाउट डिवोशन टू द लॉर्ड? इज इट पॉसिबल? कोशिश करके देख लीजिए, पूरी जिंदगी निकल जाएगी. कहते हैं ना, व्हाट आर वी चेसिंग. आजकल तो हम बच्चों को बताते हैं कि नो, योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ शुड बी हैप्पीनेस. इट शुड नॉट बी मनी, इट शुड नॉट बी मटीरियल थिंग्स, बट हैप्पीनेस. वी आर चेसिंग हैप्पीनेस. बट हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिवोशन टू द लॉर्ड, without becoming a devotee of the Lord. कुछ भी कर लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए. Momentary joys, yes, but not permanent happiness. ओए कोई विश्राम की पावे है, तात सहज संतोष बिना. Can there be any rest? हम कहते हैं ना, थक गए हैं, बस आराम चाहिए. क्या संतोष के बिना, without this simple contentment, can there be any rest? Think of it. जब तक हमारे हृदय में संतोष नहीं है तब तक क्या हम आराम कर सकते हैं? Probably we are sitting back, probably look as if we are relaxing, but is there true Vishram? Till there is no contentment, there is no aram. There is no contentment without bhakti.
सोचिए, हमें चाहिए ना, हमें आराम चाहिए, थक गए हैं, अभी के नहीं थके हुए हैं, जन्म जन्म से थक रहे हैं, संतोष की खोज में भटक रहे हैं। संतोष कहाँ है? बाहर है क्या कहीं? किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में? नहीं। संतोष is an inside thing. Contentment is a very personal inside thing. The void of anything else cannot take my contentment away. And the presence of multitudes of things cannot increase my contentment in any way. I am contented, with or without. So, is it possible to rest till there is no santosh? And tell me, no matter how hard we try, if there is no water, can we make the boat float? We can't. It is as simple as that. कि जब जल ही नहीं है तो जल के ऊपर आप उसको कैसे बहाएंगे, उस कश्ती को? संभव ही नहीं है. It is impossible. In very direct words. And what is this? This is काक भसुंडी's अनुभव. कि ये मेरा, मैं आपको अनुभव सुना रहा हूं. किसको सुना रहे? गरुड़ को बता रहे हैं. राइट? एंड क्या बोल रहे हैं? बिनु संतोष न काम न साई. We feel once all our desires are fulfilled, once the situation in life is as per my wish, once whatever I am, कहते हैं ना कि अभी थोड़ा समय और काम कर लेते हैं, बस थोड़ी सी इच्छाएं बाकी है, थोड़ी सी जरूरतें पूरी करनी है, कुछ ये सब करना है. No, it does not work that way. It is like putting oil on fire. और भपकेगा वो. जितना तेल डालोगे उतना वो आग भपकेगी, बुझेगी नहीं. So what are they saying? बिनु संतोष न काम नसाई. Without contentment. It is not like after all my desires are fulfilled, I will be contented. No. It is the other way around. कौन बोल रहे हैं? काक भसुंडी अपना अनुभव समझा रहे हैं कि संतोष जब मन में आएगा, सब कुछ बाहर ठीक हो जाएगा. राइट? काम, अगेन ही सेज, काम अछात सुख सपने हो नाही. Over here he's saying, so long as desire continue, you can never dream of happiness. And again, can desire be got rid of without turning towards Sri Ram? हमें लगता है कि संतोष, कंटेंटमेंट कैसे आएगा? We are saying desire will end when you are contented. And when will contentment come? When we turn towards the Lord. It is one stop solution and that is his अनुभव. वो भक्त है तो बोल रहे हैं जब प्रभु में आसक्ति होगी, जब प्रभु से प्रेम हो जाएगा, जब प्रभु के प्रति हमारा पूरा अस्तित्व हमारे प्रभु के लिए हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? Contentment will come and desires will vanish. Right? So it is totally opposite from what we think ना. दुनिया में हमें जो सिखाया जाता है, achieve your goals and you will be happy. Achieve this and you will be happy. नहीं. Yes, achieve, work tirelessly. But happiness is an inside thing. There is no overlap between the two. हम लोग सोचते हैं कि this material world is responsible for my happiness. No. Happiness is an inside thing. Anything outside does not have anything to do with it. Right? And what causes our happiness to become sthayi and totally permanent is our devotion towards the Lord. And then he says, can anyone get, again he's giving multiple examples यहाँ पे. We will not take each and every one, but the crux is, बिनु विश्वास भक्ति नहीं. When we go to Doha number 90A and B, it is very, very important because it is in a nutshell. He's saying, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रव्य न राम. Without faith, bhakti is not possible. And how do we know we have full faith? When there is no tension. मतलब ठीक है, again, tension का मतलब ये नहीं कि the situation outside is going to become perfect. Irrespective of how people are behaving with us, irrespective of how the situation outside is, again, happiness is an inside thing. Right? So, binu vishwas bhakti nahi. And without this kind of a thing, without faith, when there is faith, there is no agony.
Again, agony is how we feel in a particular situation, right? Situation is powerless. Situation is. A person is the way he is or she is. The situation is the way it is. But my contentment is inside. Irrespective. These are two different things. We normally tie them together, and that is the biggest folly in our human existence. And without faith, and when there is faith, there won't be any agony. And without faith, bhakti is not possible. Tehi binu dravya nanam. And without bhakti, irrespective, again we saw, yag, tap, jap, niyam, tapasya, puja, archana, आपको जो करना है कर लीजिए. To lure the Lord, है ना, कि प्रभु एकदम हमारे से खुश हो गए, उसके लिए सिर्फ उनको भक्ति चाहिए. ना उनको लड्डू चाहिए, ना उनको थाल में प्रसाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. A heart full of devotion is all he needs, nothing else. And Ram कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लहे विश्राम. And without his kripa, irrespective of what we accomplish in life, there will never be rest. हमें कभी विश्राम नहीं मिलेगा. Right? And then he says, "O Garud, आप सुनो." Now, what do we always do is we तर्क वितर्क करते हैं ना, cavilling. So Garud के माध्यम से he is telling us, see, there are certain things we always tell our children, na, learn from our experiences because life is too short to experience everything. मेरे अनुभव से सीखो. हम बोलते हैं ना, बड़ों के अनुभव से सीख लो ताकि तुम ये गलती ना करो. पर नहीं मानो तो करके देख लो. But we always say life is too short. कभी कभी सुन के समझ लिया करो और ये गलती मत करो. हमने करके देख लिया, इसको छोड़ दो. So over here से he is saying, अस विचार मति धीर. अब शांत दिमाग से think of what I have said so far, right? पूरी रामचरितमानस हमने पढ़ ली है ऑलमोस्ट. थोड़ी सी बची है, a few more sessions and we are done with रामचरितमानस. तो बोल रहे अब धीरज से सोचो आपने अभी तक क्या सुना है. अस विचार मति धीर तजहि कुतर्क संशय सकल. कुतर्क कहते हैं ना, कैविलिंग, तर्क वितर्क कुतर्क. तर्क इज ओके, यू नो, सी, it is okay to question as a जिज्ञासु. उसका भी तरीका होता है. we have discussed it कि questioning कैसे की जाती है. जानने के लिए की जाती है या किसी चीज की निंदा करने के लिए की जाती है, और you want to show the shortcoming of a particular philosophy. पता चल जाता है when somebody is standing and questioning, it is to demean what is being said or to know more. तो ये बोल रहा है तजहि कुतर्क, जो खराब तर्क है उसको तज, और संशय सकल and all the doubts, अब it is time to leave it, right? Drop it. And क्या करना है? भजऊ राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद. And leave all the doubts, leave all the cavilling, leave all the कुतर्क, and अब प्रभु के भजन में लग जाओ. There is no end to cavilling. Abandon it now. And the same thing is said by Krishna in the Srimad Bhagavad Gita. Listen to me. बच्चों को हम बोलते हैं ना, आप सुन लो, तो मेरी बात समझ लो, तुम इसको मत करो. एंड वैसे ये बोल रहे हैं, कृष्ण भी बोलता है, स्टॉप द कैवलिंग. कुतर्क करना बंद करो. दिस इज व्हाट इज माय अनुभव, प्लीज लिसन टू इट. दैट इज व्हाट. एंड कौन बोल रहे हैं? ये काकभुसुंडी, जो ही इज नॉट डिस्ट्रॉयड, ही इज ऑलवेज देयर. अभी भी वो कहीं ना कहीं जहां राम अवतार हुआ है वहां उनके साथ में ये लीला कर रहे हैं, और कहीं जगह कर रहे हैं, राइट? सो वो बोल रहे हैं कि मेरे अनुभव से सीख लो, कुतर्क मत करो, जस्ट डिवोट योर सेल्फ इन द भक्ति ऑफ श्री राम, श्री हरि. And what is he saying over here? Thus my master. And how is he talking to Garud? Bar, my master, the king of the birds. So much of respect. कौन? काकभुसुंडी. गरुड़ भी नष्ट हो जाते हैं, काकभुसुंडी नहीं होते. पर अगेन एंड अगेन लुक एट हाउ ही इज एड्रेसिंग गरुड़ जी कि माय मास्टर, जो कुछ भी मुझे आता था थोड़ा बहुत, राइट? ही सेइंग निज मति सरस नाथ में गाई. देखिए, सब अपनी मति के अनुसार ही प्रभु का नाम ले सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली, जितनी हमारी छोटी सी सोच है
उतना ही छोटा सा हम समझ सकते हैं। जब काकभुसुंडी जैसे बोल रहे हैं कि मेरी निजमति जितनी मुझे समझती उसके हिसाब से आपको मैंने बता दिया, राइट? निजमति सरस, I have sung the glory of this Lord in front of you, my dear Lord, O Garud. Prabhu Pratap Mahima Khagarai. This great glory of the Lord with the limited width that I have sung to you. Right? And Kahu na Kauchu Kari Jugati Biseshi. And again he's saying, this is not, I have no skill. I have not had any recourse to any initiative skill. ऐसा नहीं है कि आई हैव क्रिएटेड समथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड, विच आई हैव नॉट सीन, कुछ भी ऐसा नहीं है. देयर इज नो क्रिएटिविटी विच आई हैव पुट इन इट. जैसा देखा वैसा आपको बता दिया है, राइट? एंड आई हैव सीन ऑल दिस विथ माई ओन आईज. काकभुसुंडी क्या बोल रहे हैं? ये मैंने देखा है जो आपको मैंने हूबहू बता दिया है, विदाउट एनी ट्विस्ट, विदाउट एनी एडिशन. जो कुछ भी है इज समथिंग दैट आई हैव सीन विथ माई ओन आईज, राइट? And he's saying the Lord is infinite. He is boundless. कहते हैं ना प्रभु हम में है, हम प्रभु में है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है. ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहां प्रभु नहीं है. And what is he saying? He's saying it is impossible for you to find the span of the entire sky, isn't it? A mosquito does not know कि वो sky कितना बड़ा है. Even Garud is unable to find the end of it. तो who are we to be able to pinpoint and say कि नहीं, I have found it, ये मुझे पता चल गया, ये ऐसा ही है. उसको नहीं जाना जा सकता. हम एक अनुमान कर सकते हैं, you know, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. हम जान नहीं सकते. And he's saying again and again कि but whatever I have seen has been shared with you. Incomparable he is. It is a somebody will say, now, how is the Lord, right? When we start the description, how do we explain Sri Hari? How do we explain that infinite? बोलेंगे ना कि how will you describe it? Is he like the moon? Is he like the sun? What is it? How will you come and start telling me? He's saying he is incomparable. There is nothing through which I can explain how the Lord is. Ram is like Ram alone. चाहे मैं कितना ही बोल दूं कि सागर से भी ज्यादा गहरा, सूरज से भी ज्यादा चमकीला, कुछ भी मैं बोल दूं, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट ही इज. राम के तरह राम ही है. इतना सा मैं बता सकता हूं. दिस इज ऑल दैट आई नो. श्री राम इज एन ओशन ऑफ काउंटलेस वर्चूज. वी कांट इवन स्टार्ट काउंटिंग द वर्चूज. इतने समय ऑलमोस्ट बोल बोल के भी वी हैव नॉट इवन टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आप अनुमान कर लीजिए कि लॉर्ड, व्हाट इज द लॉर्ड? श्री राम इज एन ओशन ऑफ काउंटलेस वर्चूज. कैन एनीवन साउंड हिज डेप्थ? वो कितने गहरे हैं, उस सागर को कोई नाप सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है. कौन बोल रहे हैं? सी, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू रिमेंबर, ये काकभुसुंडी बोल रहे हैं. द वन जिनका कभी अंत नहीं होता. He is not restricted. And he's saying, what I have told you is what he's saying. I have only told you the little I have myself heard from saints and the little that I have seen. The Lord is won only by sincere devotion and he is a fountain of joy and compassion. प्रभु को जीतने का और कोई तरीका नहीं है भक्ति के अलावा. Right? And giving up the worldly attachments, vanity and pride. तजहि ममता मद मान. ममता तजिए, मद ईगो, राइट? प्राइड विच इज ऑलवेज देयर. थोड़ा सा ही कुछ होता है और वी गेट सो प्राउड. हम तो नॉर्मली भी यूज करते हैं ना बच्चों के लिए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, राइट? एंड तजहि मद, ममता और मान, भजयु सदा सीताराम. ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉर्ड. लीव ममता, leave pride and मान, ego. आसान नहीं है, but in many words he's saying ये तो तजना ही पड़ेगा. And after that you think about the Lord. Garud is overwhelmed. Garud जी सुने जा रहे हैं. अभी तक उनको इतना पता है कि I have heard that you have witnessed every avatar of the Lord. Shivji told me, hence I know that it is the truth.
बट नाउ ही रियली वॉन्ट्स टू नो अबाउट काकभुसुंडी, बिकॉज जब वो आए थे कथा चल रही थी, उनको बस इतना पता था कि शिवजी सेड गो टू नीलगिरी पर्वत, वहां पे काकभुसुंडी कथा कर रहे होंगे, आप वहां जाके बैठ जाओ. द मिनट ही एंटर्ड दैट ऑरा ऑफ काकभुसुंडी, ही रियलाइज कि मेरे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं. तो इसी के लिए कहते हैं ना, डाउट्स क्लियर आंसर्स से नहीं होते हैं. वी फील नाउ वंस ऑल माई क्वेश्चंस आर आंसर्ड, नो, questions won't remain, but that does not mean that they'll all be answered. For him, without even asking a single question, none of the questions remain. So when he came, now he really wants to know more about काकभुसुंडी. है ना, सुन लिया, समझ लिया, ये भी समझ आ गया कि इनको भी भ्रम हुआ था, सब कुछ समझ आ गया. नाउ गरुड़ जी wants to know more about him. पर हमेशा हम कहते हैं, हमारे कहने में आता है ना, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान. राइट? बट ठीक है, वेरी हम्बली बोलते हैं कि आप, यू आर द नोअर ऑफ ट्रूथ. राइट? द मिनट आई केम हियर ऑल माई डार्कनेस वैनिश्ड. होता है ना, इन द ऑरा ऑफ व्हेन वी, एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन लाइफ, समटाइम्स यू माइट बी सो रेस्टलेस, सो स्ट्रेस्ड, एंड कभी कभी किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं ना, दैट वेरी मिनट ऑल द नेगेटिविटी वैनिशेस. हाउ? बस अचानक से एक शांति मिल जाती है. So he's saying all the darkness vanished even before you started talking. Right? Such is your aura, such is your tej. For I really want to know a little more about you. And वो क्या पूछते? Again, we have done it very briefly when we started. Now, as we move on, we are going to go in more depth. कारण कवन देह यह पाई. Again, as we said ना, कि माँ पार्वती also said, कौवे के रूप में ज्ञानी. तो बोल रहे कि कारण कवन देह ये पाई. फर्स्ट क्वेश्चन, तात सकल मोहि कहो बुझाई. कि आपको ये देह क्यों मिला, कैसे मिला? राइट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इन ग्रेट डिटेल नाउ. सी, ज्ञान मिल गया, सब कुछ हो गया, अभी तक उन्हें जाना नहीं था काकभुसुंडी को. विश्वास से आए थे, शिवजी ने कहा था कि तुम वहां चले जाओ. बैठे, अनुभव हुआ, अब वो जानना चाह रहे. राइट? कि आप हो कौन. कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहे कहो बुझाई. फर्स्ट क्वेश्चन, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहां कहो नभगामी. ये जो रामचरित्र आपने मुझे इतना सुंदर सुनाया है ना. डियर सर, एक्सप्लेन ऑल टू मी इन क्लैरिटी. ऑल्सो टेल मी माई डियर मास्टर, वेयर डिड यू गेट दिस लवली लेक ऑफ श्री राम्स एक्सप्लॉइट्स. आपको ये कथा मिली कहां से? राइट? कहां देखी, कैसे सुनी, कब कब सुनी? प्लीज मुझे आप ये समझाइए. फर्स्ट टाइम, नॉट इन फ्रॉम द बिगिनिंग, आप तो देखते आए, बट व्हेन डिड इट स्टार्ट? आई वांट टू नो. एंड इट इज लाइक वी ऑलवेज वांट टू नो ना, हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे हुआ, क्या हुआ? राइट? सो नाउ ही इज आस्किंग, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहां कहो नभगामी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, नाथ सुना मैं अस शिव पाही. नाउ आई हैव हर्ड फ्रॉम शिवजी कि महाप्रलय नास तव नाही. महाप्रलय आता है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते तो भी आपका नाश नहीं होता. ऐसा संभव कैसे है? राइट? तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी. इज इट ट्रू? आई नो शिवजी ने बोला है तो सही है, पर ये संभव कैसे होता है? हमें नहीं जानना होता है क्या कि ऐसा होता है? कभी कभी isn't this जिज्ञासा in us also, or we have suppressed it so much कि अच्छा we can go through different looks. अच्छा, नागलोक भी होता है. नागलोक से कैसे दर्शन हो सकते हैं? कैसे करना चाहिए? क्या करने से हम we can go beyond what we think is the only reality? Does it come this kind of curiosity कि हमें भी तो जाने, हम भी तो पहचाने? We are living in a box right now, 3-dimensional box. उसके आगे क्या होता है, उसके पीछे क्या होता है, कि हमारे में जानने की जिज्ञासा ही नहीं रहती. मोस्टली इट इज किल्ड बिकॉज अभी कलयुग है ना, बिकॉज द ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ कलयुग विल ऑल्सो कम. सो ही सेइंग आई वांट टू नो हाउ इट इज पॉसिबल. कैसे हो सकता है कि आप ऐसे कर सकते हैं? कैसे हो सकता है कि ये साईं बाबा है, या हम लोग बोलते हैं कि सत्य साई है, साईं बाबा है, या फिर आप योगानंद जी ले लो. ऑल दीज गुरुज कहते हैं कि दे एग्जिस्ट इन अनदर रेल्म. एज एन व्हेन नीडेड दे कैन कम बैक अगेन. काफी लोगों को दर्शन हुए. हाउ इज इट पॉसिबल कि नरसिंह मेहता को प्रभु मदद करके चले जाते थे? जब नरसिंह मेहता को कर सकते थे, कहते हैं ना, नरसिंह मेहता इज द अवतार ऑफ उद्धव जी.
उद्धव जी के बारे में विल रीड व्हेन वी कंटिन्यू विद श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद, राइट, जहां पे हमने भागवतम छोड़ी थी पहले. So Narsingh Mehta was a great devotee of the Lord, right? Great devotee of the Lord. कुछ खास ज्यादा था नहीं, उनके झोपड़े को झोपड़ा भी नहीं कह सकते थे, because it was all broken, छोटा सा piece of mud जिसके अंदर वो और उनकी धर्मपत्नी रहती थी. So he would totally be devoted in Prabhu Bhakti. He had his family, other people in the family and his brother. So one fine day it happened कि Narsingh Mehta को his brother said कि this time our father's shraddh will be done by you, not by us. Why? Because they wanted to test his devotion. कि अभी तक तो हम सारा कर देते हैं, 2 रोटी खानी है, शांति से रहना है, अब सारा भार इस पे डाल के देखते हैं, है ना, कि श्राद्ध करना है, यू गेट द ब्राह्मण, यू गेट द सामग्री. तुम्हारे घर में 2 रोटी के पैसे तो है नहीं, पर सारा श्राद्ध इस बार तुम करना. तो नरसिंह मेहता को बुलाया एंड नरसिंह मेहता वेंट एंड से हाँ, नरसिंह मेहता ने बोला ठीक है, इफ यू वांट मी टू डू द श्राद्ध आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम. बिल्कुल भी संकोच नहीं कि अरे हमारे पास में शाम को 2 रोटी नहीं बचती है, इतने लोगों को श्राद्ध का खाना कैसे खिलाऊंगा. बोले ठीक है, वेरी हैप्पीली ही वेंट होम एंड ही वेंट होम एंड ही सेड दिस टाइम टुमारो श्राद्ध हमें करना रहेगा, सो यू डोंट वरी. द वाइफ सेड कि हमारे घर में तो शाम के लिए भी खाने की रोटी चावल नहीं है, पर कोई बात नहीं, दीज आर माई 2 बैंगल्स, यू टेक देम, यू सेल देम, यू गेट समथिंग, गेट वन पंडित जी एंड समहाउ वी आर गोइंग टू डू द श्राद्ध. शी वॉज ऑल्सो वेरी संतोष, जो था वो भी दे दिया कि चलो करना चाहिए, वी हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द श्राद्ध ऑफ आवर फादर, व्हाई नॉट, राइट. एंड ही वेंट इनटू द सिटी. आप सोचिए, सिटी में पहुंचे एंड कहीं संकीर्तन चल रहा था. Wherever he went, before he sat in the Sankirtan, everybody said no. सामग्री नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे. Even the Pandit said no to come because they all knew कि financially this is zero. He has nothing to give. So nobody gave him any samagri. Nobody gave him anything. Even the Pandit refused. But again, still he is very peaceful. ऐसा नहीं कि अरे प्रभु हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, कि कुछ नहीं, नो क्वेश्चंस, नो रिमोर्स. एंड देयर वाज दिस ब्यूटीफुल कीर्तन गोइंग ऑन एंड ही गॉट पुल्ड एंड ही सैट डाउन. वो भजन कीर्तन में इतने लीन हो गए, ही स्टार्टेड, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग एंड यू कैन रीड इट. इट इज ऑल दीज आर फैक्ट्स because he existed not many years ago. And he started singing and dancing and पूरे लीन, he forgot about everything else. and ऊपर वैकुंठ धाम में प्रभु को चिंता हो गई कि अरे इनको तो श्राद्ध करना है, ये तो भक्ति करने बैठ गए. माँ लक्ष्मी से अब क्या होगा. बोले तुम चिंता ना करो, मैं जाता हूं. The Lord came down disguised and he changed himself to appear as Narsingh Mehta. He went अराउंड द टाउन, पूरी गांव में घूमते रहे और बोले कि एवरीबडी इज इन्वाइटेड टू माई फादर श्राद्ध, सब आइए, सबका भोजन होगा. पीपल स्टार्टेड वंडरिंग कि इनको रात को खाने के पैसे नहीं बचते, ये पूरे गांव को न्योता दे रहे हैं. बट दे सेड ओके, वील कम. वो पूरे गांव में घूम के एवरीबडी ही इज इन्वाइटिंग कि कम इन द इवनिंग. एंड देन ही वेंट टू वन लर्नड ब्राह्मण. बोले कि you will become the Pandit ji who will come for the Shraddh. The Pandit ji says, listen, I am a devotee of the Lord, पर ये बड़े बड़े उच्चारण करने मुझे नहीं आते. I do not know the rituals, I do not know the chants. Narsingh Mehta said, no, but now who's Narsingh Mehta? Shri Krishna disguised as Narsingh Mehta. No? He touched him, merely touched him. And he started doing all the chants and all the knowledge of the rituals came. बोला आप चिंता मत करो, हाथ लगाए और सब कुछ ज्ञान आ गया. He said, okay, I'll come. He went home and he said, listen, I have invited the entire village. She said, kaise? But where will the food come from? And before she could complete the sentence, it is said that so much of food with so many people to make and serve appeared out of nowhere. And the smell of the food was divine. After all, Shri Krishna ka arrangement tha. People came from far and near just by the smell of this divine food. Everybody was fed and the food was not getting over. While all this is going on, Narsingh Mehta को कुछ पता ही नहीं है ये हो रहा है. He is lean in Hari Katha, Hari Kirtan. बैठे हैं because he had totally forgotten. He used to just get connected. जो हो रहा है होने दो, प्रभु की चिंता. And वहां प्रभु को चिंता हो गई and प्रभु ने सब कर दिया. लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं. And from far and near they heard about the divine food that was being served.
And everybody was gifted. होता है ना वापस जाते समय something is gifted. They were gifted gold plates, gold this, gold that. Everybody was wondering how is this happening. And when everything got over, his wife came to Sri Krishna disguised as Narsingh Mehta. She said, Swami, आपने ये सब कैसे किया? So Prabhu बोलते, just give me a while. I will take a quick dip in the river and come and then I'll tell you. Because उनको जाना था, वो चले गए. He went and he left his, कहते अभी भी the Pachin are there, his footprints, and he disappeared. And utte mein the kirtan got over and he came, and when Narsingh Mehta came into the house, he heard of everything that had happened. When asked कि आपने कैसे किया, उसने बोला मैं तो था ही नहीं. I was sitting in my kirtan, मुझे तो पता ही नहीं. He ran towards the river. But बस पच्चीन मिले, प्रभु अपना कार्य करके निकल गए. This is faith, this is Shraddha. And it is like a sweet sad story where the Lord took care of the bhakt, पर वो भक्त उनको देख नहीं पाए. But all said and done, the crux is, this is the power of devotion. So नाथ सुना मैं अस शिव, तो is it possible कि जब प्रभु ये सब कर सकते हैं भक्त के लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भक्त का कभी नाश ही ना हो. उनकी माया, उनकी लीला, anything is possible. So Narsingh Mehta wept and cried कि प्रभु, and everybody realized the power of devotion, the power of bhakti. भक्ति में शक्ति है जहां भक्ति में संदेह नहीं है. So again, while he is looking at Kagbhasundi, these kind, आप सोचिए ना, we got so touched by Narsingh Mehta ka, and there are so many stories like this. If we start narrating, there will be no end to how bhakti, and we have seen it, we have heard about it, it has happened. चाहे वो मीरा ले लो ना, या नरसिंह मेहता ले लो, या सूरदास जी ले लीजिए, या कबीर दास जी ले लीजिए, उनका अनुभव हमने सुना है, पर संदेह है, right? So इनको संदेह नहीं रहा है गरुड़ को. When he heard the anubhav of Kagbhasundi, so the first question he asked again was, कारण कवन दे यह पाया, तात सकल मोहे कहो बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायु कहा कहूँ नभ गामी. And then, नात सुना मैं अस शिव पाही, मैंने सुना है शिव जी के मुंह से कि महाप्रलय नाश तब नाही. प्रलय भी आता है तो भी आपका नाश नहीं होता, ये कैसे होता है? And then he goes on to say, तुम ही न व्यापक, तुम ही न व्यापत काल. That means the kal. See, we are all in the circle of time, right? Satyug, Rajas and Tamas, it's a different description, but we are actually in the hands of Kal. कहते हैं ना काल चक्र है, काल है. But the time spirit also does not touch you, I've heard. You are immune to it. ये जो है ना सत्य, रजस, तमस, द प्रकृति एंड द प्रपंच, वो भी आपको छू नहीं पाता है. ये कैसे होता है ना? How is it that most formidable, the time spirit has no power over you? काल कहते हैं ना कि काल का भी आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. There is no power over you. How is it possible? And प्रभु तव आश्रम आए मोरे. Now he is saying the fifth question. Fourth is, there is no control. Kal can't control you also. There is no, it does not empower you. It does not have power over you. Not empower, power over you. And now the fourth is, when I entered your ashram, कहते हैं ना, always be in touch with your aura. Be in touch with your inner self. Be in touch with your gut feel. And he's saying, Prabhu tava ashram aaye mor moh brahma bhaga. Prabhu tava ashram aaye mor moh brahm bhaga. The minute I stepped into your ashram, mera moh or brahm, delusion and illusion and all the tark kutark vanished immediately the minute I stepped in. Karan kao sanat sab kahu sahit anuraga. And all these 5 questions of mine, please explain to me with lots of love. Can you please sit in detail? Tell me in a loving spirit, my Lord, how did all this happen? ये हुआ तो कैसे हुआ? And the rest of Uttarakhand
is an answer to these 5 beautiful questions, जिसमें Kakbhasundi is going to talk about Kalyug, he is going to talk about Satyug, he is going to share the deepest of his secrets, कि ये सब संभव कैसे हो सकता है. कभी हमें लगता है ना कि there is no mention. नहीं, there is mention, there is no attention. Mention सब है, हमारा attention नहीं है. So the next part is an answer to all these 5 beautiful questions.